शायद मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं एक संदेश देना चाह रहा हूँ। लोकतंत्र के और भारत के संविधान के तहत जो आदिवासी काकरी उंगली पे बैठे थे, उनको समर्थन दिया था। क्यों समर्थन दिया था? क्योंकि मैंने चुनाव लड़ा था। उस चुनाव के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का एक ब्लॉक है, उस समर्थन मिला था। उस समर्थन में आपको विदित होगा 2,51,551 वोट मुझे मिले थे और इन लोगों का समर्थन था। साथियों, जब हमारा आदिवासी समुदाय आंदोलित था और हमने सिर्फ पहाड़ी पे जाके समर्थन किया था, उस समर्थन में आज ने टिकट दिया था और भारतीय ट्राइबल पार्टी के बैनर तले टिकट मिला था, जिसकी वजह से युवा ने बहुत सपोर्ट किया। मेरा नैतिक कर्तव्य था और एक लोकतंत्र में किसी भी जनप्रतिनिधि का ये एक मोटो होता है। उसी के तहत मैंने उनको समर्थन दिया और आदिवासी समाज ने समर्थन दिया। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अकेले ने या मैं शब्द नहीं आता है, मैं में मारा जा सकता है आदमी, मैं में अहम आता है। हम सभी ने मिलकर समर्थन दिया। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। उस समर्थन के अंदर कांग्रेस के भी जनप्रतिनिधि पहुँचे थे, उसमें महेंद्र बरजोड़ साहब थे और अन्य और भी शायद निवर्तमान प्रधान साहब होंगे। बीजेपी के सुशील कटारा जी पूर्व मंत्री थे, हरेंद्र जी नेनमा थे और रमीला खड़िया जी थी। बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं और सरकार ने रहा है समर्थन देने गया हूं, लेकिन बीमारी के कारण हाईवे जाम के आसपास हमने पहले ही कहा था कि हमें हाईवे जाम नहीं करना है, कि गैर कानूनी काम नहीं करना है। लड़के आंदोलित हो गए और उस आंदोलन के अंदर दो पार्ट्स पड़ गए थे। एक पार्ट्स था जो नजर के पहाड़ी पे बैठे हुए थे, फिर भी हाईवे जाम हो गया और लड़के वहां पहुंच गए। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी गलती रही है। अगर उन लड़कों को समझा के उठा देते तो ये हमें सुनने में मिला है, उठा देते तो ये कुछ मामला आगे नहीं बढ़ता। लेकिन खैर, हम उस बात पे नहीं जा। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमने सपोर्ट किया था और सरकार का फोन आया कि आप लोग युवा नेता हो और युवाओं को समझा सकते हो। हमने सरकार को आश्वस्त किया कि वो जो लोग बैठे हैं वो हमारे नहीं हैं, आदिवासी समुदाय के हैं, यानी सभी के हैं। तो हम सब मिलके, सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी मिलके शांति करेगी। उस शांति वार्ता में यहाँ आला कमान फोन आया और उस फोन आने के बाद में हमने हमारे स्तर प्रयास किए, जिसमें आसपास के सभी सरपंचों ने सपोर्ट किया। हमारी मीटिंग हुई, कलेक्टर साहब ने बुलाया और सरपंच संघ की मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद में हम लोग खेरवाड़ा गए। उसके पहले दिन हम लोग रघुवीर जी के घर गए और फिर भी बड़ी सरकार ने, जिला प्रशासन ने, मेरे जैसे आदमी, जनप्रतिनिधि आदमी 2.5 लाख वोट लाने वाला, उसके ऊपर भी 7 से 5 एफआईआर कर दी गई है। तो फिर हमारा शांति वार्ता, शांति समझौता करने का क्या औचित्य निकला, मैं सवाल करना चाहूँगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा साथियों, जब तक मेरे में खून दौड़ेगा मैं आपके लिए बोलता रहूँगा, लड़ता रहूँगा और मैं की भावना के साथ में नहीं लड़ूंगा। हम की भावना, ये जो अभी कितनी बर्बरता हो रही है, रोड में, हाईवे में जो होना था सो हो गया, वो सरकार जाने, उसका काम जाने, जिला प्रशासन जाने, उसका काम जाने। लेकिन हाईवे के किनारे किनारे जितने भी लोग रह रहे हैं, उन लोगों के साथ में आज जबरदस्त मारपीट हो रही है। उनको गिरफ्तार करने के नाम से वो हटा दिए गए हैं। बाहर जिले के पुलिस आई हुई है, वो बर्बरदार से पिटाई कर रही है। आपका सोशल मीडिया, अखबार आवाज नहीं उठा रहा है, आपका नेशनल टीवी, राज्य टीवी कोई आवाज नहीं उठा रहा है। उनको सिर्फ टीआरपी बढ़ानी होती है। गाड़ियां जल रही थी उस समय, धू धू करके तो लोग गए, लेकिन आज लोग पीटे जा रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है। इसलिए आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या हो रही है। जब इस देश में अंग्रेज राज करता था ऐसा बोल रहे हैं, उस समय में भी ऐसी बर्बरता हमारे साथ में नहीं हुई होगी जो आज की तारीख में बर्बरता को पीटा जा रहा है। और घर के अंदर हमारे आदिवासियों में कन्यादान देते हैं, बर्तन वगैरह, उनके बर्तनों पे नाम लिखा हुआ है। एलईडी टीवी खरीद के लाए हैं, उनके पास ऐसे स्रोत मिले हैं हमें कि एलईडी टीवी लाए हैं, उस टीवियों के बिल है। फिर भी जो बाहर से पुलिस आई है वो टीवियां खोल के ले जा रही है। कन्यादान के बर्तन थे वो उठा उठा के काम पूरी तरीके से हो रहा है। इसलिए मैं
भारत के जितने भी मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार संगठन है, उन संगठनों से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भी जो आपने टीवी देख रहे हैं या जो भी अखबार मीडिया देख रहे हैं, वो मीडिया एक तरफा सिर्फ एक तरफा बता रहा है। और जो अभी हाल में जो हो रहा है आदिवासियों के साथ में, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं विशेषकर से शांति की अपील करना चाहूंगा। चाहे पुलिस कितनी भी बर्बरता कर ले, अपन को अपना, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रशासन है, उस प्रशासन का साथ सपोर्ट दे। निश्चित रूप से भारत के अशोक स्तंभ पे लिखा है सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। और आपके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए हैं, वो सारे मुकदमे सरकार को देने पड़ेंगे। दूसरी बात मैं और कहना चाह रहा हूं, यह आंदोलन किसी पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं था। यह आंदोलन भील आदिवासी आरक्षण समन्वय समिति गया है। उस रूप के अंदर यह बताया गया है कि यह आंदोलन भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी द्वारा आयोजित है। लेकिन मैं आप लोगों से खुलासा करना चाह रहा हूं, भारतीय ट्राइबल पार्टी का एक भी पदाधिकारी उस आंदोलन में शामिल नहीं था। बाकी आप देख लीजिए कौन शामिल थे कौन नहीं थे। आप अभी वीडियो वायरल हो रहे हैं, उस वीडियो वायरल में देख लीजिए, पहाड़ी पे लड़के लोग बैठे हुए, एक लड़के लोग 100 की टुकड़ी आई है, 2 काले टी शर्ट पहने हुए लोग हैं, उन्होंने सबसे पहले उपद्रव किया है। उनका आज तक एफआईआर में नाम नहीं है। ये कहाँ से आए थे, कौन थे, ये सरकार या जिला प्रशासन इसको ध्यान से देखें। और मैं कहना चाहूँगा कि मेरे जैसे आदमी जो सरकार के साथ में, मैंने समय समय पे शंकर दत्त जी शर्मा एसपी साहब थे, उस समय में भी बहुत बड़ा उपद्रव हुआ था, 2 लोगों की हत्या हुई थी, मौत हो गई थी एक्सीडेंट में। और शंकर दत्त जी ने फोन किया कि कांति भाई आपको जाना है। मैंने कहा साहब मैं बेरोजगार आदमी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। शंकर दत्त जी ने कहा मैं गाड़ी दूंगा, आप जाइए।